आधुनिक निबंध या समसामयिक निबंधों में आज हम सीखेंगे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अथवा स्वच्छ भारत अभियान। इसकी रूपरेखा समझते हैं पहले हम। इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा प्रस्तावना, इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ, फिर क्या है स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद स्वच्छता क्या है, इसके पश्चात स्वच्छता के प्रकार, इसके पश्चात स्वच्छता के लाभ और फिर हमारा योगदान और अंत में उपसंहार। आइए प्रस्तुत है स्वच्छ भारत अभियान पर एक निबंध। सबसे पहले प्रस्तावना। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है। देखा जाए तो अपने आसपास साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर सभी को अपनी जिम्मेदारियों का आभास होता तो इस अभियान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हर कोई अपना घर तो ज़रूर साफ करता है, लेकिन अपनी सारी गंदगी, कूड़ा कचरा बाहर गलियों, सड़कों और चौराहों पर फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि पूरा देश ही हमारा घर है, इसे भी साफ रखना हमारा ही काम है। कोई पड़ोसी या बाहर का नहीं आएगा साफ करने, हमें इसे साफ करना है। स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ। अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान का आगाज़ किया था। भारत को स्वच्छ करने की परिवर्तनकारी मुहिम चलाई थी। भारत को साफ सुथरा देखना गांधी जी का सपना था। गांधी जी हमेशा लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने को बोलते थे। स्वच्छ भारत के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है कि वो शौचालयों का प्रयोग करें, खुले में ना जाएं। इससे तमाम बीमारियां भी फैलती हैं जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्या है स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसके तहत 4041 संवैधानिक नगरों के सड़क, पैदल मार्ग और अन्य कई स्थल आते हैं। ये एक बड़ा आंदोलन है जिसके तहत भारत को 2019 तक पूर्णतः स्वच्छ बनाने की बात कही गई थी। इस मिशन को 2 अक्टूबर 2014 145वीं जन्मदिवस को बापू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आरंभ किया गया था और 2 अक्टूबर 2019 बापू के 150वीं जन्मदिवस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत के शहरी विकास तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है। स्वच्छता क्या है? निरंतर प्रयोग में आने पर या वातावरण के प्रभाव से वस्तु या स्थान मलिन होता रहता है। धूल, पानी, धूप, कूड़ा करकट की परत को साफ करना, धोना, मैल और गंदगी को हटाना ही स्वच्छता कही जाती है। अपने शरीर, वस्त्रों, घरों, गलियों, नालियों, यहाँ तक कि अपने मोहल्लों और नगरों को स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है। स्वच्छता के प्रकार। स्वच्छता को मोटे रूप में 2 प्रकार से देखा जा सकता है, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने शरीर को स्वच्छ, स्नान आदि से स्वच्छ बनाना, घरों में झाड़ू पोंछा लगाना, स्नान गृह तथा शौचालय को विसंक्रामक पदार्थों द्वारा स्वच्छ रखना, घर और घर के सामने से बहने वाली नालियों की सफाई, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। जबकि सार्वजनिक स्वच्छता में मोहल्ले और नगर की स्वच्छता आती है जो प्रायः नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों पर निर्भर कर रहती है। सार्वजनिक स्वच्छता भी व्यक्तिगत स्वच्छता के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। स्वच्छता के लाभ। कहा गया है कि स्वच्छता ईश्वर को भी प्रिय है। ईश्वर की कृपा पात्र बनने की दृष्टि से ही नहीं, अपितु अपने मानव जीवन को सुखी, सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए भी स्वच्छता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। मलिनता या गंदगी न केवल आँखों को बुरी लगती है बल्कि इसका हमारे शरीर से भी, स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। गंदगी रोगों को जन्म देती है, प्रदूषण की जननी है और हमारी असभ्यता की निशानी है। अतः व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने में योगदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छता के इन प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त इसके कुछ अप्रत्यक्ष और दूरगामी लाभ भी हैं। जैसे नंबर 1, सार्वजनिक स्वच्छता से व्यक्ति और शासन दोनों लाभान्वित होते हैं। दूसरा, बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है।
तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होने वाले सरकारी खर्च में भी कमी आती है। नंबर 3, इस बचत को अन्य सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। स्वच्छ अभियान में हमारा क्या योगदान? स्वच्छता केवल प्रशासनिक उपायों के बलबूते नहीं चल सकती है। इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी परम आवश्यक होती है। हम अनेक प्रकार से स्वच्छता से योगदान कर सकते हैं जो अग्रलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, घर का कूड़ा करकट गली या सड़क पर ना फेंकें। नंबर 2, उसे सफाई कर्मी के आने पर उसकी ठेले या वाहन में ही डालें। नंबर 3, कूड़े कचरे को नालियों में ना बहाएं, इससे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं, गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। नंबर 4, पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, यह गंदगी बढ़ाने वाली वस्तु तो है ही, पशुओं के लिए भी बहुत घातक है। घरों के शौचालयों की गंदगी नालियों में ना बहाएं, खुले में शौच ना करें तथा बच्चों को नालियों या गलियों में शौच ना कराएं। नगर पालिका के सफाई कर्मियों का सहयोग करें। अंत में हम उपसंहार लिखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है। अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, सेलिब्रिटीज़ इसमें भाग ले रहे हैं। जनता को इसमें अपने स्तर से पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके साथ गाँवों में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को घरों में शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इन अभियानों में समाज के प्रत्येक वर्ग को पूरा सहयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।